हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 5 से 6 इंपॉर्टेंट खबरें प्लस उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन बाजार के साथ। अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो गिरावट के साथ ही शुरुआत यहाँ पे हो चुके हैं। लगातार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लोअर लेवल पे ही यहाँ पे हम लोग को अमेरिकन बाजार में कारोबार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गिरावट की अगर हम लोग बात करें डेली बेसिस के ऊपर नॉर्मल चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस गिरावट नहीं है, बट यस जो कारण मार्केट में देखने को मिल रहा है, एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है, वो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सीरियस मतलब क्या कि अगर ऐसी खबरें आती रहेंगी तो मार्केट तो इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकता कि चलो बहुत अच्छी खबरें बाजार को ऊपर लेके जाए करके, नहीं। बट यस हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की खबरें आती रहेंगी तो अमेरिकन बाजार को ऊपर उठने के लिए बहुत दिक्कतें हो सकती है। जैसे कि अभी देखिए कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मूडीज़ ने यहाँ पे अमेरिका के कुछ बैंक्स थे, 10 बैंक थे, उनको यहाँ पे डाउनग्रेड किया था। एंड कुछ बैंक्स 6 बैंक्स ऐसे थे, ये भी कहा था कि हम लोग इसको मॉनिटर करें कि शायद से इनको भी हम लोग डाउनग्रेड करें। देन फिच ने भी बोला था कि कुछ बैंक्स को हम लोग डाउनग्रेड कर सकते हैं करके। जेपी मॉर्गन का भी नाम सामने आया था। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अभी एसएनपी की बात करें तो उन्होंने कुछ बैंक्स को यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी अगर चीज़ें चलती रही तो ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है अमेरिकन बाजार में। मतलब छोटी छोटी गिरावटें होती रहेगी इसे 0.5%, बट अगर हम लोग इनको कलेक्टिवली ज्वाइंट करने जाए तो 5 दिन में आप देख सकते हो लगभग 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। महीने भर की बात करेंगे तो अमेरिकन बाजार 1000% गिर चुका है, 3%। हाँ, एक ही दिन में इतना गिरने के लिए एकदम ही एक्सेप्शनल कोई खबर आनी चाहिए, बट येस एज अ इन्वेस्टर हम लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए ना। तो इस प्रकार की खबरें अगर आती रहेंगी तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट कोई खत्म नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे जर्नी तो ऊपर ही रहेगी। बड़े बड़े 2008 की गिरावट ही हो गई है, कोविड का गिरावट हुआ, वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर पैनिक जरूर क्रिएट करता है। बट येस अगर हम लोग टेम्पररी बेसिस की बात करें तो येस जो खबरें सामने आ रही है वो इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। अगर ऐसा ही सिलसिला जारी रहा तो बियर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और फिर हम लोगों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एनीवेज जिन कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं तो उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं अमेरिकन बाजार में। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, वहाँ पे लाल ही निशान देखने को मिलेगा। अभी उनको डाउनग्रेड किया गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3-3.5% की गिरावट है। देन यहाँ पे भी 3-3.5% की गिरावट है। देन आखिरी कंपनी की बात करें सेम 3-3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक अपडेट था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस लिंडे इंडिया लिमिटेड। आज के दिन भी धमाकेदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तेज़ी के पीछे का रीज़न भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। यस कंपनी ने एक्सचेंज को यहाँ पे इन्फॉर्म भी यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। इंडियन ऑयल के साथ इनका बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक्सचेंज के ऊपर उस डेटा को यहाँ पे पढ़ सकते हो। लिंडे इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी पॉपुलर कब हुई थी आप सभी लोगों को पता है, यस कोविड के वक्त हुई थी। एक कंपनी बेसिकली किस में काम यहाँ पे करती है, तो अगर हम लोग बड़ा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, मतलब सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली आपको एक केमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगी। बट यस केमिकल में भी अलग अलग प्रकार के केमिकल्स यहाँ पे होते हैं। उसी में अगर देखा गया दोस्तों तो इसकी जो खास पहचान है वो हम लोग को ऑक्सीजन जो रहता है दोस्तों, यस जो गैसेस रहते हैं उसमें ये कंपनी हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसलिए कोविड के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी को देखा था बहुत ही लोअर लेवल पे एक कंपनी थी, बट यस वहाँ से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इंडस्ट्रियल जो गैसेस रहते हैं वहाँ पे इसका अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं अभी कंपनी लगातार बढ़ती जा रही 5-5 साल में भी आप देख सकते हैं 1000% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को आप पे मिल रहे। कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। एंड सबसे खास बात यही थी कि यस 75% प्रोमोटर की होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। पब्लिक की बात करें 14% है, FISDS की बात करें 2 से 7% ही होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। केमिकल सेक्टर में होने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बिकॉज अगर आप इसका बिजनेस मॉडल को समझते हो आपको पता है इसका पूरा बिजनेस प्लांट से लेकर जो भी ऑफिसेस रहते हैं वो सब कुछ हम लोग को इंडिया में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड बाकी केमिकल सेक्टर की कुछ कंपनियां परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है ग्लोबल लेवल पे हम लोग को स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये विद इन इंडिया भी बिजनेस इनका ज़बरदस्त तरीके से चलता है। इंडिया के बाहर यहाँ पे क्या चलता है इसके चलते इसको ज़्यादा कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। इसलिए कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। अगर आप इस कंपनी के अगर हम लोग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की बात करें, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो आप मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हो लगभग 70% टर्नओवर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है एंटिटी का वो यहाँ से होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 30% वहाँ से होते हुए देखने को मिल जाता है। बट सबसे बढ़िया बात यही है कि पूरा जो इनके नंबर ऑफ प्लांट्स है, ऑफिसेस है, वो हम लोगों को भारत में 22 टोटल अगर हम लोग बात कर ले तो इंडिया में देखने को मिल जाता है। इंटरनेशनल अगर हम लोग बात करें तो एक भी प्लांट हम लोग को वहाँ पे एंड ऑफिसेस देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हाँ, बिजनेस की बात करें तो सिर्फ
9% का बिजनेस ही हम लोगों को थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी क्या सब कुछ बचा हुआ 91% के आसपास पूरा भारत से हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए इस कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बाकी कंपनी से हम लोग को थोड़ा बहुत हटकर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये कोई रिकमेंडेशन है, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे LTTS, यस LTTS की बात करें, कल के दिन भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट इन्फॉर्म किया था, वापस यहाँ पे कह रहा हूँ कि यस यहाँ पे PT के लिए ये स्टॉक को मैंने खरीदा था, कल के दिन वापस 12.5% अचीव हो चुका है। कल के दिन नैस्डैक फ्यूचर में बहुत अच्छी तेजी आई थी, इस चीज़ के चलते अच्छा परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिला। 6 महीने में अगर आप देखोगे 17%, साल भर में 19%, निचले स्तर से रिकवरी बहुत शानदार हुई है। वो तो आज नहीं तो कल होनी है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया, आज भी बता रहा हूँ कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है सो आप इसको खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे तो पैसा बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे SRF, सो डेफिनेटली SRF भी कमाल की कंपनी। साल भर की अगर हम लोग बात करें तो टॉप लेवल से अच्छी खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आपका नज़रिया लंबा है तो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही कमाल की कंपनियां देखने को मिल जाती है। दीपक नाइट्रेट की भी बात करें, बिल्कुल सेम स्टोरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये सभी सेक्टर में हम लोग को ओवरऑल ये जो कंपनीज है, हाँ इनका हम लोग को अच्छा खासा आउटसाइड इंडिया बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे क्रिएट करवा रही है। सो बाकी की अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें, अगर आपका नज़रिया वाकई में लॉन्ग टर्म का है तो आपको ये अच्छे खासे रिवॉर्ड्स यहाँ पे देकर जरूर जाएंगे। LIC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यस ये जो चीज़ें बताई जा रही कि LIC ने 6%, 6.5% यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स खरीदे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज ही के दिन शायद से पहला वीडियो JFS से रिलेटेड कवर किया था, तभी आपको बताया था कि आपके पास जितने शेयर्स हैं उतने शेयर्स आप लोगों को JFS के मिल जाएंगे फ्री में। सो LIC की भी बात करें तो ऑलरेडी वो शेयर होल्डर है, तो उतने शेयर्स हम लोग को मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो कोई भी शेयर्स उन्होंने बाय यहाँ पे नहीं किए हैं, ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन। अगर LIC इतना बड़ा बाय करेगी 6% तो स्टॉक सीधा अपर सर्किट मतलब वापस भागते हुए देखने को मिलेगा। सो ये बाय डिफॉल्ट उनको 1:1 के रेशो के हिसाब से शेयर्स मिले हैं, तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे थोड़ा बहुत होना चाहिए। बाकी की अगर हम लोग बात करें LIC तो आप लोगों को पता ही है, जो हम लोगों का जो पुराना लेवल है, जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ ट्रेडर लोग जा सकते हैं, ट्रेडर लोग तो किसी भी स्टॉक में घुस सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो देख लेते पहले कंपनी अपने पुराने लेवल को कब तक यहाँ पे तोड़ लेती है, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। देन L&T इन्फोटेक माइंड्री, कमाल की, शानदार, धमाकेदार, जितना आप स्टार लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कंसिडर चाहो तो कर सकते हो। जो भी सवाल यहाँ पे पूछ रहे, रिकमेंडेशन तो नहीं बट यस 5 साल के हिसाब से अगर आप 2x मतलब डबल का टारगेट लेकर जाना चाहते हो तो L&T इन्फोटेक माइंड्री ये बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, नहीं 400, 500, 600% तो फिर आपको KPIT, हैप्पीएस्ट माइंड, उस टाइप की जो छोटी कंपनियां होती है ना, हाँ वहीं पे फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते रहते हैं LTTS एंड L&T इन्फोटेक माइंड्री, इसमें से कौन सा जाए। देखिए अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो LTTS को थोड़ा बहुत देख सकते हो, एंड L&T इन्फोटेक माइंड्री में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि मर्जर के बाद ये कंपनी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। हालांकि ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं होती है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा कम यहाँ पे होती है करके, बट एक एवरेज परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, अब ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, LTTS कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे तो दोनों कंपनीज में अगर आप जाओगे तो कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ नुकसान एक ही चीज़ से हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रखोगे तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा चीज़ें गारंटी वाली होती नहीं है। HL की बात करेंगे, सरकारी कंपनी आप लोगों को पता ही है, बट यस डिफेंस से रिलेटेड जो हर एक पैरामीटर देखने को मिल रहा है उसमें कमाल ही देखने को मिल रहा है। एंड HL की भी बात करें तो यस AI बेस की अगर हम लोग बात करें, जो टेक्नोलॉजी रहते हैं, टूल्स रहते हैं, वो भी वो फाइटर जेट तेजस में यहाँ पे क्या करने वाले, ऐड करने से रिलेटेड विचार यहाँ पे करने वाले हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि AI से रिलेटेड, तो HL भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टाटा पावर की बात करेंगे तो ऑलरेडी धीमे धीमे करके ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कितने सारे लोग सवाल पूछते रहते टाटा पावर में जाए क्या आप बिजनेस पे भरोसा रखते हो, रिन्यूएबल सेक्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सोलर पावर, अगर उसकी स्टोरी के ऊपर अगर आप लोगों को ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा है तो बने रहिए। कल अगर यहाँ पे स्टॉक 200 पे आ गया तो इसके चलते वो खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता है। हमें सिर्फ देखना है कि रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम कैसे करे। फिलहाल तो कंपनी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बट येस और भी स्पीड कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्पीड कंपनी बढ़ाएगी तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, अर्निंग अच्छा होगा, तो EPS अच्छा होगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे एंजल वन, यस एंजल वन की बात करें तो यस इससे रिलेटेड जो खबर हम लोग को देखने को मिले, कौन सी, कि सेबी ने यहाँ पे एंजल वन को यहाँ पे वार्निंग दिया है कि जो भी बिजनेस वो यहाँ पे कर रहे हैं उसको प्रॉपरली यहाँ पे करे, ज़्यादा डिलीजेंस के हिसाब से हम लोग को ये चीज़ें, मतलब ड्यू डिलीजेंस की अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे, इससे रिलेटेड वार्निंग इन्होंने यहाँ पे दी है। सो ये पुराना केस आप सभी लोगों को पता है, इससे रिलेटेड में ऑलरेडी मैं वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ कि सेबी ने एंजल वन को यहाँ पे वार्निंग भी
जो दिए वो उसी पुराने केसेस से रिलेटेड यहाँ पे दिए कि प्रॉपरली वो रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मेंटेन नहीं करते हैं, इससे रिलेटेड पेनल्टी भी उनके ऊपर यहाँ पे लगाई यहाँ पे जा चुकी थी। ठीक है, तो अब चाहो तो मेरे चैनल के ऊपर वो पुराना वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी से रिलेटेड ये अपडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अगर आपके पास मान लीजिए एंजल वन का अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो इसके चलते आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।